औरंगजेब पर सियासी महाभारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी को फिर औरंगजेब याद आ गए। भारतीय संविधान के मुताबिक जीतकर जनता के मसलों को हल करने के उद्देश्य से आए अबू आजमी को औरंगजेब का दौर बहुत पसंद आ रहा है। उनको औरंगजेब बहुत अच्छे शासक लगते हैं और उनकी इसी तर्कहीन पसंद को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अखिलेश यादव उनके निलंबन पर कहते हैं कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। उन्होंने आगे लिखा है कि आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। खैर, ये तो सियासत है, लेकिन मामला सिर्फ औरंगजेब को पसंद या फिर नापसंद करने का नहीं है। ये साफ तौर पर वोट बैंक की सियासत है। चुनाव भले ही ना हो, लेकिन रमजान तो है। औरंगजेब ना तो आज आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं और ना ही उसका ये आखिरी पैगाम था, बल्कि ये पैगाम इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि कुछ लोग अपनी सियासी तस्वीर चमका सके। इस बयान ने अब सियासत के तवे को और भी गर्म कर दिया है, जिस पर सियासी रोटी भी सेकी जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस बयान को लेकर पलटवार किए जा रहे हैं। 318 साल पहले ही औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 318 साल बाद भी इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जिस औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म के तमाम त्योहारों पर रोक लगा दी थी, जिसकी राज में काशी विश्वनाथ और सोमनाथ को गिरा दिया गया, जिसने अपने भाई को मौत के घाट उतारकर पूरे दिल्ली में उसके सिर को काटकर घुमाया, जिसने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और कई बार प्रताड़ित किया गया, उनके साथियों को खौलते तेल में फेंक दिया गया। उस औरंगजेब की ऐसी तमाम क्रूरता की कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वही औरंगजेब जो अब समाजवादी पार्टी को मसीहा लग रहा है, जो उसके शासनकाल को बेहतरीन बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अब औरंगजेब को याद कर रहे हैं, औरंगजेब को महान बताने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस तरीके से क्रूरता करने वाले शासकों को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है, अपना नायक मानती है? खैर, बयानबाजी लगातार जारी है और इसी बयान पर सियासी संग्राम भी जारी है। वहीं अबू आजमी के इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर समाजवादी पार्टी को सुनाया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा
कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबंद में क्या कर देते ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तो अबू आजमी का बयान सामने आया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को ज्ञान दिया है और कहा कि उसे यूपी भेज दीजिए, इलाज करवा देंगे। हालांकि ये मुगलों से मोहब्बत, आखिर इसके पीछे किस तरह की चाहत छिपी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, शशांक रंजन है कांग्रेस पार्टी के नेता है, संतोष पाल है स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं संतोष पाल जी आपके पास ही आऊंगी। पहले तो कहा यह जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी का नहीं है, लेकिन जैसे ही निलंबन किया जाता है, जैसे ही उनको निलंबित कर दिया गया है, उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसकी विचारधारा है, आखिर क्यों निलंबित किया गया? जी ये समाजवादी पार्टी का विचार अपना पर्सनल है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, कहा टेक्निकली अगर किसी की अभिव्यक्ति है, किसी की बोलने की आजादी है, क्या टेक्निकली किसी को निलंबित किया जा सकता है? उस पर समाजवादी पार्टी का उन्हें बयान है। अदरवाइज जो उन्होंने अपना विचारधारा औरंगजेब पे बोला है, एक ऐसा बयान जो लोगों की भावनाओं को आहत कर जाए। अभिव्यक्ति की आजादी है संतोष पाल जी, आपने बहुत सही बात कही, लेकिन हम कुछ ऐसा कह जाए, ऐसा अपशब्द कह जाए जिससे न लोगों की भावना आहत हो। महाराष्ट्र में बैठकर आप मराठियों का ही की भावनाओं को, उन्होंने जो कुर्बानियां दी है, उसी को आप उस पर लांछन लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी समाजवादी पार्टी की कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है। किसी भी महापुरुष को विचारधारा नहीं तो कार्रवाई करने की बात की जा रही है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये साफ कहा है ना संतोष पाल जी। ये भारतीय जनता पार्टी की लोगों को भटकाने वाली रास्ता है, क्योंकि बजट पेश होना था और बजट पेश में कुछ अच्छा जा सकता है तो उनने विचार पकड़ लिया। इससे समाजवादी पार्टी को पर्सनल विचारधारा में पकड़ने की कोशिश, और क्योंकि कभी शिक्षा और और सही बजट पर बात ना हो, इसलिए इस विचारधारा पर बात करने की कोशिश की है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना पुराना रवैया है, वही उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अबू आजमी को इतना पोक किया था, उन्होंने कहा था कि औरंगजेब पर इस तरीके से बयान दे, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं चाहिए, वो उनका पर्सनल विचार है। पर समाजवादी पार्टी को सिर्फ विजय क्लियर किया, उनका विलंबन हुआ। जब उनका पर्सनल था तो सभी समर्थन क्यों कर रहे हैं संतोष पाल जी? अगर ये उनका पर्सनल बयान था जो उन्होंने सदन में दे दिया, सदन में माफ करिएगा कि अब सदन की कार्रवाई से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो इस तरीके का बयान देते हैं, ये उनका पर्सनल बयान था, तो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, खुद अवधेश प्रसाद हो, इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? निलंबन का विरोध कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे। अच्छा, बस निलंबन का समर्थन नहीं कर रहे। सत्येंद्र त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी बजट को लेकर, बजट में कुछ खास नहीं था इसलिए इस तरीके का बहाना बनाती है और उन्हें सस्पेंड कर दिया क्या? तुर्ती अंगद जी, मेरे सभी इंडियन वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे प्रदेश के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज जी ने जो कहा है कि आदमी को एक बार उत्तर प्रदेश भेज के दिखाओ, हम बता देंगे। और मैं भी कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को एक बार भेजो जरा उत्तर प्रदेश, हम भी तैयार बैठे हैं, सनातनी भी तैयार बैठे हैं। ऐसे औरंगजेब के जिसने अत्याचार किए, जिसने अपने बाप तक को नहीं बख्शा,
जिसने अपने भाई तक को नहीं बख्शा, जिसने अपने भाई का कत्ल करके गर्दन कट के पूरे दिल्ली में घुमाया, अपने बाप को खुद कैद में रखा, पानी के लिए तरसाया, ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। इन्हें तो चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। मैं तो कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति की खुद सर से कलम कर दे जाना चाहिए। जो कहते हैं ना इस्लाम सच्चे सनातनी जो होते हैं, सच्चे मुसलमान होते हैं, वो भी औरंगजेब का नाम नहीं रखते, अपने बच्चे का नाम, यदि कोई सच्चा मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला यदि मुसलमान होगा, वो भी अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखेगा। और आदमी जैसे लोग और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये क्या चाहते हैं हमारे देश में? हमारे देश में ये फिर औरंगजेब जैसे लोगों को लाना चाहते हैं, औरंगजेब जैसे शासन चलाना चाहते हैं, औरंगजेब जैसी यहाँ पर संस्कृति द्वारा से लाना चाहते हैं कि जो अपने बाप को मारे, बाप को कैद करे, उस भाइयों को काटे। मतलब जो इसने क्या नहीं किया, हिंदू और सनातन धर्म पर कितने अत्याचार किए, और इसके अलावा जो अपने परिवार के लोगों को मारा काटा गद्दी के लिए। शशांक रंजन जी, तो ठीक ये है। लोग मतलब चाहते क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो कहना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि ऐसे व्यक्ति की गर्दन काट देनी चाहिए, जो व्यक्ति ऐसे लोगों की सपोर्ट करता है, शशांक रंजन जी सपोर्ट करता है, जो आदमी जैसे लोग ऐसे कांग्रेस पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है। आदमी जैसे इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा इतिहास जो है वही है, इतिहास को आप पलटा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता है। और क्या इतिहास में औरंगजेब महान थे, क्रूर नहीं थे, आतताई नहीं थे? औरंगजेब जैसे शासक को कभी महान कहा ही नहीं जा सकता है। औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता के वंशज थे, जिनका भारत भूमि से प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का संबंध ही नहीं था। ये लोग भारत में सिर्फ यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करने, यहाँ की संपत्तियों को लूटने और खसोटने के इरादे से आए थे। औरंगजेब को एक लुटेरा के अलावे कुछ और कहना ही जो है अनुचित है। और जिस प्रकार इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत कौन फैला रहा था? औरंगजेब, जिसने हर धर्म पर कर वसूला, जिसने अपने बाप को भी, अपने पिता को भी बंदी बना लिया था, अपने भाई को भी नहीं बख्शा। औरंगजेब जैसे शख्सियत मनुष्यता को शर्मसार करने वाले। ये तो कौन नफरत कर रहा है? किसने ये नफरत की राजनीति की है? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी प्रकार का बयान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इमरान मसूद कौन है? इमरान मसूद जी का निजी बयान हो सकता है, पार्टी का आधिकारिक बयान जो है नहीं है। नहीं तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी तो गलत है भाई। आप कांग्रेस पार्टी के नेता, आप विरोध करिए। शशांक रंजन जी, आप इंडिया वॉइस के चैनल से आप कहिए, विरोध करिए इमरान मसूद का, कहिए ये बात गलत है। आदमी का विरोध करिए, आप विरोध भी तो नहीं कर रहे। आप आए हैं चैनलों पर, इंडिया वॉइस के चैनल पर आप देखिए, आप करिए विरोध, आप कहिए कि आदमी को धसूटे मारो, आप यहाँ पर करिए कि मैं धसूटे मारूंगा। मैं सतेंद्र त्यागी, क्षेत्रीय मंत्री, भाजपा किसान मोर्चा, इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैं साले को धसूटे मारूंगा। आप बोलिए, क्यों नहीं विरोध करते? आप ये विरोध नहीं करेंगे ऐसे लोगों का, तो ये लोग ऐसे बयान देते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। आप विरोध नहीं करेंगे, आप विरोध नहीं करेंगे, आप विरोध नहीं करेंगे। नहीं, आप विरोध नहीं करेंगे। आप कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के नेता विरोध क्यों नहीं करते? भारत देश में रहेंगे, भारत देश का खाएंगे, भारत देश के गरीब किसान मजदूर के टैक्स ठीक है। संतोष पाल जी, निलंबन पर है ना, लगातार आप बोल भी रहे थे निलंबित क्यों किया गया। अखिलेश यादव ये लिख रहे हैं, निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। सच क्या यही है कि अबू आजमी जैसा कह रहे थे औरंगजेब महान है, वो बहुत अच्छा शासक था, क्या वैसा ही शासक समाजवादी पार्टी के तौर पर महान कहलाता है? नहीं, मैं
उन्होंने साफ तौर पर ये पोस्ट लिखा है, निलंबन में से सच को नहीं छिपाया जा सकता। सच क्या था, किस आधार पर उनको निलंबित किया गया? उसी बयान के आधार पर? तो वो सच कह रहे थे? नहीं, उनको उनका बयान जो था वो उसके बाद था। अब उनकी अपना पर्सनल बयान है, और पर्सनल बयान अगर कहीं बाहर बोला गया, उसका निलंबित किया गया। समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है कि संविधान के अनुसार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी बाबा साहब को नहीं मानती है, संविधान को क्या मानेगी। तो बाबा साहब का सदन में विरोध किया था, उस समय भी इनको बोलना चाहिए था कि बाबा साहब का किस समय संविधान में मतदान कराया था। बात चल रही है औरंगजेब की, तो बाबा तो इसको संविधान तो कभी बात नहीं करेंगे। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे। औरंगजेब जो व्यक्ति ये किसने किया है? 318 साल बीत चुके हैं संतोष पाल जी औरंगजेब की मौत को। कब हुई उनकी मृत्यु? अब उसका जिक्र करने का क्या मतलब है? ये रमजान का महीना चल रहा है, इसमें क्रूर शासक का जिक्र करके क्या साबित करना चाहते थे? रुकिए सत्येंद्र त्यागी जी, आदमी को समझाओ। अरे इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से विरोध तो करो। समझ में तो क्यों वोट बैंक की राजनीति करते हो? क्यों अभी भी वोट बैंक झिझकता दिख रहा है? नहीं, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, विरोध करने में भी दिक्कत हो रही है। करिए ना विरोध। औरंगजेब गलत था। सत्येंद्र त्यागी जी, एक तरफ से आप नहीं बोलना शुरू करिए। ये लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इनको कुंभ को गलत बताना है। त्यागी जी इन्होंने पहले सुनिए, और भी पैनलिस्ट है त्यागी जी, पहले उनको सुनिए। लेकिन समाजवादी पार्टी औरंगजेब को गाली नहीं करती देंगे, है, औरंगजेब को गोद में बिठाएंगे, गरीब मजदूर किसान की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी नहीं, रमजान से गरीबी दूरी होगी, रमजान से गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं, महाकुंभ पे तो बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे। नहीं, महाकुंभ पे तो तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े ज्ञान दे रहे थे कि गरीबी। अब रमजान की जब टोपी लगा करके जाओगे ना इफ्तार की पार्टी करने, तब मैं पूछूंगा उससे गरीबी दूर होगी क्या? त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि आप अकेले ही बोलेंगे क्या? महाकुंभ बेकार है, महाकुंभ फालतू है। त्यागी जी, इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। आप मजबूर कर रहे हैं मुझे, आपका ऑडियो डाउन करना होगा। लेकिन सुनिए पहले संतोष पाल जी क्या कह रहे हैं। संतोष पाल जी बताइए, महान व्यक्ति था, यही सच्चाई थी क्या? सॉरी, महान कौन होता है? जो अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे हैं कि निलंबन से सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती है, सच्चाई क्या यही था? यही है कि औरंगजेब महान शासक थे? ये सब नहीं है, उनका सच्चाई तो संविधान की वहाँ हत्या की है, संविधान का संवैधानिक निलंबन नहीं है, ये सच्चाई है। और उसको निलंबन संवैधानिक। संतोष पाल जी, आपकी आवाज कट रही है, आप अपना फोन नजदीक कर लीजिए सर। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि निलंबन है वो संवैधानिक नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम नहीं लगा सकता, ये कहा। निलंबन से किसी की तो सच कौन बोल रहा था? नहीं रोका जा सकता। सच किसने कहा? अबू आजमी सच कह रहे थे औरंगजेब को लेकर, यही सच्चाई है या इतिहास जो कहता है वो सच्चाई है? क्या सच्चाई है? अबू आजमी की अपनी पर्सनल विचारधारा है, और किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी पर आप निलंबन से। ठीक है, तो अवधेश प्रसाद जो कह रहे हैं कि इनके बयान की निंदा नहीं की जानी चाहिए, वो भी उनका पर्सनल है। अवधेश प्रसाद ने जो कहा, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संतोष पाल जी, कि निंदा नहीं की जानी चाहिए उनके बयान की। विचार है, सबका अपना विचार, और उनका पर्सनल विचार पार्टी के विचार नहीं है। तो अपने विचार कहां पर साझा करने चाहिए? पब्लिक प्लेस पे? विरोध तो नहीं, अपने विचार है, पब्लिक फिगर है, जनप्रतिनिधि है, जनता ने उन्हें चुना है। पर्सनल विचार है, मैं भी इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से रखना चाहूंगा। मेरा पर्सनल विचार है कि अबू आजमी की जो भी सर से उसकी गर्दन काटेगा 11 लाख रुपए मैं दूंगा। सत्येंद्र त्यागी, जिस तरीके से बयान नहीं दीजिए, ये आपका सियासी मंच नहीं है, और ना ही आपको इंडिया वॉइस प्रोवाइड करवा रहा है। आप बस अपने पार्टी का स्टैंड रखें, यहाँ पे आप निजी बयान देने के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो ये लोग मतलब ये मतलब सनातन को राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके अखिलेश यादव जी कुछ भी लिख देते। विरोध जताइए, FIR तो दर्ज करवा दी जा चुकी है ना, न्यायालय पे विश्वास नहीं है क्या सत्येंद्र त्यागी जी आपको? को महान बना दिया इन्होंने तो ये लिख करके
कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अबू आजमी के जो निलंबित किया गया है उसके करीब मतलब उससे सच्चाई को, इसका मतलब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से भी वो औरंगजेब मानते हैं, तो इसका मतलब वो उन्हीं के विचारधारा से चलेंगे। संतोष पाल विचारधारा से आप सत्येंद्र त्यागी जी जवाब दीजिए। जिस तरह से वो निलंबन हुआ, आपका महाराष्ट्र में हुआ, संवैधानिक नहीं हुआ, उसके बाद कल जो बजट पेश हुआ था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के वहाँ यूज किए हैं सब, क्या ये संवैधानिक है? सत्येंद्र त्यागी जी जो संविधान की बातें वो होनी कह रहे हैं है, कि वो निलंबन की प्रक्रिया को लेकर जहाँ जनता की बात होनी है उस पर वो निशाना साधे। ठीक है संतोष पाल जी, रुक जाइए। क्या पीपी में भेदभाव निलंबन कब हुआ है? जब तक हर जगह उनका विरोध किया जा रहा है, उसके बाद औरंगजेब और अबू आजमी पर चल रही है। यदि आप कहते हैं कि औरंगजेब गलत था, अबू आजमी गलत है, तो इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से भारत देश की जनता को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप यहाँ पर विरोध दिखाइए। सत्येंद्र त्यागी जी, ये आपका सियासी मंच नहीं है और इंडिया वॉइस ने आपको सियासी मंच नहीं दिया। रुकिए, आप रुकिए। संतोष पाल जी, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे सदन में कि समाजवादी पार्टी उनको यहाँ भेज दे यूपी में और यहीं पर इलाज करवाया जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी में दम नहीं है कि अबू आजमी पर कार्रवाई करे? ये कोई पहली गलती नहीं है। कई बार वो ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, महिलाओं पर भी एकदम अभद्र टिप्पणी किया था उन्होंने, तब भी ये कहा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका निजी बयान है। वो भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं बताएगी, हमें अंदर कार्रवाई करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक कार्रवाई कर सकती है, उनका पर्सनल विचार है, और समाजवादी पार्टी को जो करना होगा वो हम लोग मंच पे सियासत इस तरह की नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाली साहब भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये लोगों का हित छोड़ करके ये संविधान को ताक पर रखकर कुछ भी कर सकते हैं। और वो जो अबू आजमी ने कहा वो कुछ भी नहीं बक रहे थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। संतोष पाल जी, हाँ जी, आपने साफ तौर पर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ भी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी करेगी जो कार्रवाई करनी है। तो अबू आजमी जो कह रहे थे वो कुछ भी नहीं था, वो सच्चाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी को बताया, सदन से ये उसका जो विचार होगा, समाजवादी पार्टी अपना पार्टी चला रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे उनके जो ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी को इसमें उंगली नहीं करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये पहली गलती नहीं है सत्येंद्र त्यागी जी, एक के बाद एक हर बार वो बयान देते हैं, और साल में एक बार तो अबू आजमी कुछ ऐसा बयान देते ही है जो विस्फोटक होता है राजनीति में। सुरती जी, इनके यहाँ एक स्वामी प्रसाद मौर्य थे, इनके यहाँ अभी जितने भी इनके चाहे कोई भी नेता उठा करके देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं। सनातन के खिलाफ बोलेंगे, औरंगजेब को महान बताएंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। इनके लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 80% हिंदू और हिंदुस्तान जो है हमारा, जो बंटवारे के बाद कायदे में हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ठीक है, लेकिन उनके लिए इनके दिल में 1% भी कुछ है या नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो संतोष पाल जी, क्या मात्र ठीक है जिनको मुसलमान तक नहीं पूछते, हिंदू मुस्लिम की समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, सिर्फ एक वोट बैंक को साधने की कोशिश में इस तरीके के बयानबाजी की जाती है और फिर कोई कार्रवाई नहीं होता। नहीं है ये, इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट इनके यहाँ से आएगा। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुंभ में नहाने जाते हैं और अगर इनके यहाँ 2013 में तो नहीं जा पाए, ये तो योगी जी का था। 2013 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी नहीं गए, नहीं 2013 में क्यों नहीं गए, ये योगी जी का राज है, योगी जी ने फिर भी जाने दिया। 2013 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं गए महाकुंभ में, आपके चाचा यादव जी। अरे 2013 में भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ये 70% लोग नहाने नहीं गए थे, वो हिंदू नहीं थे, उस समय सनातन नहीं थे। आप ये 2014 के बाद ही क्या? ठीक है, मुझे लगता है आप सवाल भूल गए, उसी सवाल पे रहना है। संतोष पाल जी, सवाल ये है कि क्या एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जाती है? अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो राष्ट्रीय
बयान का सपोर्ट करते। उन्होंने बयान का सपोर्ट या किसी हमारे प्रवक्ता ने बयान का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को पूर्वजों का, जो महान लोग हैं हमारे यहाँ, उनका सम्मान करना होता है। तो हम लोग अच्छा संतोष पाल जी, एक बात बताइए। नहीं संतोष पाल जी, एक बात बताइए, अभी रमजान शुरू होते हैं, रमजान के पहले दिन ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोशल मीडिया से बधाई आ जाती है कि रमजान की सभी को बधाई। महाकुंभ होता है, होता है। ठीक है, शशांक रंजन जी फाइनल कमेंट चाहूंगी। शशांक रंजन जी, आपकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि निलंबन की जो प्रक्रिया हुई है वो गलत है, आपका क्या स्टैंड है? कंक्लूड करिए। देखिए, यह जो निलंबन हुआ है सही है या गलत? मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी सदन के सदस्य बनते हैं तो वे शपथ लेते हैं कि वे सभी प्रकार के लोगों के साथ विधि के अनुसार न्याय करेंगे। लेकिन तो सही है या गलत, समय का अभाव है सर। अध्यक्ष का यह दायित्व बनता है कि वह इस चीजों पर निर्णय ले। अब सदन के अध्यक्ष को लगा कि वे अपने कर्तव्यों का शुद्ध ठीक है, यानी कि सही है। चलिए ठीक है, अब निलंबन की कार्रवाई को लेकर अब समाजवादी पार्टी में भले ही आक्रोश हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करिए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा ये सियासी संग्राम कहां जाकर रुकता है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे। सत्येंद्र त्यागी जी, शशांक रंजन जी, संतोष पाल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में अपनी बात को रखने के लिए। तो औरंगजेब पर सियासी महाभारत लगातार जारी है और अब समाजवादी पार्टी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो आप यूपी भेज दीजिए, हम इलाज करवाएंगे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है अबू आजमी पर। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।